चैनल। दिस इज़ प्रियंका। स्वागत है आपका एक नया ब्लॉग में। गाइस अभी मैं हूँ बेनिया चौक में। तो आज तो पहले का वीडियो आप लोग देख ही चुके हैं कि मैं आज है 29 जुलाई शनिवार। तो आज ही सुबह हम लोग यहाँ वाराणसी पहुँच गए। होटल ले लिया और होटल में जाके फ्रेश होके फिर आज जा रहे हैं, अभी लंच कंप्लीट करके अभी जा रहे हैं सारनाथ के लिए। तो सारनाथ यहाँ से बेनिया चौक से सारनाथ के लिए आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं कैसा कौन सा ऑप्शन मिलते हैं, लेते हैं। तो अभी हम बेनिया से टोटो पकड़ ली और टोटो पकड़ लिया। टोटो का रेट है 150 रुपये, 150। टोटो से हम सारनाथ तक जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम राज है और हम लोग यहाँ सोसाइटी वर्कर होते हैं, बुक करवाने। और ये जो प्लेस, इस प्लेस का नाम है सारनाथ। आप लोग कहाँ से नाम? वेलकम टू सारनाथ। इसका जो फर्स्ट और ओल्ड नेम वो सारंगनाथ, जो भगवान शिव के साले का नाम था। सारनाथ नाम इसका इसलिए था जो भगवान बुद्ध को उन्होंने पहला स्पीच यहीं पर दी थी और यहीं से बुद्धिज्म स्टार्टिंग हुआ। और ये जो मोनेस्ट्री है, थाई मोनेस्ट्री है, इसका सारा खर्चा, सारा टेक केयर थाईलैंड गवर्नमेंट करता है। अपने इंडियन गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक, कोई लेन देन नहीं। और इसके अंदर मिनिमम 50 से 60 वर्कर होते हैं, जिसका सारा वेतन थाईलैंड से आता है आज भी। और जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में 4 धाम होता है ना, वैसे ही सेम बौद्ध धर्म भी 4 धाम 4 मुख्य प्लेस होते हैं। फर्स्ट प्लेस जो है लुम्बिनी नेपाल, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सेकेंड प्लेस जो है बोध गया बिहार, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। थर्ड प्लेस जो है सारनाथ, यही प्लेस जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया और यहीं से बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ। फोर्थ प्लेस जो है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और भगवान बुद्ध 80 वर्ष तक जीवित थे। ये जो सारनाथ है बहुत बड़ा प्लेस है और सारनाथ 2 चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। पहला बुद्धिस्ट, सेकेंड बुद्धकर। सारनाथ बोली बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ पर भगवान बुद्ध के अलावा किसी भगवान का टेम्पल, किसी भगवान का स्टेचू नहीं है। और सारनाथ को बुनकरों गांव बुलाया था, क्योंकि यहाँ पे हर एक गांव में, हर एक घर में केवल वीविंग होता है, केवल बुनाई होता है। इसीलिए सारनाथ को बुनकरों गांव बुलाया था। ठीक है, आगे चले हम लोग बोधि वृक्ष के पास। देखिए, ये टोटल बुद्ध की स्टेचू है, बट पोजीशन अलग अलग है, मुद्राएं। जो सबसे ऊपर फर्स्ट है उसको मेडिटेशन अवस्था बोलते हैं, ध्यान मुद्रा बोलते हैं। भगवान बुद्ध को बौद्ध ज्ञान उसी मुद्रा में कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। और साइड का दोनों सेम है, इस साइड का और इस साइड का। इसको सारनाथ का स्पीच मुद्रा बोलते हैं या फिर धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश साइड वाले मुद्रा में दिया था। और जो बीच वाला उसे बुद्ध का आशीर्वाद या फिर अभय मुद्रा बोलते हैं। अभय का अर्थ होता है लीडर, जिसके अंदर कोई भय न हो, इसको अभय मुद्रा बोलते हैं। और हम लोग अपने हिंदू धर्म में इस पेड़ को पीपल का पेड़ बोलते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट लोग इसी पेड़ को बौद्धि ट्री या फिर बौद्ध वृक्ष बोलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को बौद्ध गया में एक पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए बुद्धिस्ट लोग पीपल को बौद्धि वृक्ष बोलते हैं। ठीक है। तो क्या देखिए, इस कैंपस का मेन टेम्पल यही सामने है। आप लोगों ने देखा होगा थाईलैंड और जापान में जितने भी टेम्पल होते हैं सेम इसी मॉडल का होता है। इसको पगोडा मॉडल बोलते हैं। और इसके अंदर एक भगवान बुद्ध की सिंगल स्टोन से बनाई गई 9 फीट 5 इंच की स्टैचू है। एक ही पत्थर को काट के बनाया गया मूर्ति है। सैंड स्टोन से बनाए कि उसके ऊपर गोल्डन कलर पेंट कर, गोल्डन कलर का पॉलिश है। और भगवान बुद्ध अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं। और इस टेम्पल को थाईलैंड वालों ने 1964 बनाए थे। ये 1964 का टेम्पल बनाई है। और ये जो टेम्पल है 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने दर्शन किया। सेकंड पार्ट इसका बैक साइड जो मेडिटेशन हॉल है, ये केवल मॉर्निंग टाइम पे खुलता है बुद्धिस्ट लोग के लिए। जब बुद्धिस्ट लोग आते हैं सुबह बैठ के इसके अंदर ध्यान करते हैं, विपासना करते हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो अंडरग्राउंड पार्ट है। ये मंदिर इतने फीट ऊपर है, उतने फीट नीचे भी है।
नीचे नहीं रास्ता इधर में एक लाल दरवाजा आगे, जो साल में केवल एक बार ओपन होता है बुद्ध पूर्णिमा। इधर में ये साल में केवल एक ही बार खुलता है, वो भी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन को, और ये केवल दलाई लामा के लिए खुलता है। आप लोगों ने दलाई लामा का नाम सुना होगा। सारनाथ के लोग दलाई लामा को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बिजनेस, फर्स्ट व्यवसाय उनकी वजह से हुआ था। आपने सुना होगा बनारस का दो चीज़ पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बनारसी साड़ी, बनारसी पान। जो बनारसी साड़ी होती है वो बनारस में नहीं बनता है, यहाँ सारनाथ से बनी केवल बनारस में एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए सारनाथ को बुनकरों गांव बुलाया था। जब दलाई लामा यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने देखा था यहाँ गांव वालों के लिए कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेस पर नहीं था। और अभी पता करेंगे तो सारनाथ में गवर्नमेंट द्वारा कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री नहीं है। तो दलाई लामा ने यहाँ के बिजनेस के लिए 1032 हैंडलूम मशीन डोनेट के दान दिए थे। इस मशीन से बनारस के साड़ी सूट वगैरह बनता है। और प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद हैं, तो उन्होंने आके बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए 7000 हैंडलूम मशीन और डोनेट की, 7000 हैंडलूम मशीन, ताकि यहाँ का बिजनेस और बढ़े। आज इसी सारी मशीन को मिला कि यहाँ सारनाथ के हर एक गाँव में, हर एक घर में केवल वीविंग होता है, केवल बुनाई होता है। हमारे गाँव में कोई खरीदने या कोई देखने के लिए नहीं जा पाता है, तो गाँव वालों ने मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव बना रखा, सोसाइटी, जहाँ से बनारस के व्यापारी या टूरिस्ट लोग आते हैं, ले जाते हैं। और बनारसी साड़ी कॉस्टली इसलिए होता है कि एक साड़ी बनाने में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक का टाइम होता है, लगता है, इसीलिए वो कॉस्टली होता है। बनारस का दो चीज़ फेमस नहीं, दोनों चीज़ बनारस के अंडर में नहीं होता है। पान फेमस है, पान आता है कोलकाता, बॉम्बे के साइड से। सिल्क फेमस, सिल्क आता है बेंगलोर से, केवल प्रोसेसिंग यहाँ पर होता है। और बनारसी साड़ी फेमस केवल अपने बुनाई से, उसका जो बुनाई होता है काफ़ी अलग होता है, इसलिए वो फेमस होता है, टोटल हैंडमेड होता है। ठीक है, सारनाथ के हर एक गांव में, हर एक घर में केवल साड़ी सूट बनता है। ये ब्लू लोटस है थाईलैंड का। ये जो स्टैचू, इसकी हाइट है 80 फीट 9 इंच, 80 फीट 9 इंच। आप लोगों ने सुना होगा एक अफगानिस्तान में बाबियान बुद्धा, जो तालिबान द्वारा विस्फोट करके डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था, ये उसी का ही रेप्लिका है। और इसको 80 फीट 9 इंच का इसलिए बनाया गया, जो भगवान बुद्ध थे वो 80 वर्ष तक जीवित थे और 9 मंथ अपनी माँ के पेट में थे, इसीलिए बुद्धिस्ट लोगों ने इसे 80 फीट 9 इंच का बनाया। और लेकिन इसको बनाने में टोटल 10 साल लग गए थे, क्योंकि ये छोटे छोटे ज्वाइंट से बनाया गया, टोटे टोटे पत्थर को जोड़ के बनाया गया। ज्वाइंट भी आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसका लॉन्चिंग किया गया 16 मार्च 2011 में, वो भी मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड द्वारा। और इस बुद्धा का नाम दिया गया लोटस बुद्धा, क्योंकि भगवान बुद्ध कमल में फूल पे खड़े हैं, इसलिए इसको लोटस बुद्धा बोलते हैं। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे, और इनकी माता का नाम था महामाया। लेकिन जब भगवान बुद्ध केवल 7 दिन हुए तब इनकी माता का डेथ हो गया था, मृत्यु हुई थी। भगवान बुद्ध का पूरा पालन पोषण की मासी प्रजापति गौतमी ने किया था, उन्हीं के नाम पर इनका सेकेंड नाम गौतम बुद्ध पड़ गया था। और इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हुआ था, 16 साल की अवस्था में केशोधरा नामक कन्या से, जिनसे इनको एक बेटा ही प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था राहुल। लेकिन जब भगवान बुद्ध 28 साल के हुए, उन्होंने अपना राजपाट गिरी त्याग दिए थे। बौद्ध गया में इनको 6 साल कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के 64 दिन बाद भगवान बुद्ध बौद्ध गया से डायरेक्ट सारनाथ में आए थे। यहीं पर उन्होंने 5 शिष्यों को पहला टीचिंग, पहला उद्देश्य दिया, और यहीं से बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला। ठीक है, ये बीच में भगवान बुद्ध की माता की स्टैचू है, महामाया। देखिए, ये हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ, इसका जो रियल पार्ट तो यहाँ सारनाथ से खुदाई टाइम निकला था, 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में खुदाई टाइम। ये केवल रेप्लिका है, इसका ओरिजिनल पार्ट अभी भी यहाँ के म्यूजियम में है, बट म्यूजियम के अंदर फ़ोन, कैमरा, पर्स, गाइड कुछ भी अलाउड नहीं होता है, इसलिए रेप्लिका बना के यहाँ पर रखा गया कि टूरिस्ट लोग आए, फोटो वगैरह खींचे। और इसको बनाने वाले सम्राट अशोक थे, जो कलिंग युद्ध के बाद बनाए थे। हाँ। इसमें 4 शेर इसलिए होते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार चारों दिशा में है, इसलिए सम्राट अशोक ने 4 मुख वाले शेर बनाए थे। और इसके बीच में भी 4 जानवर चलते हुए दर्शाया गया, वॉक करते हुए दर्शाया गया। हाथी है, बैल है, घोड़ा है, शेर है। इसमें आगे हाथी इसलिए बनाया गया है, देखिए इसमें हाथी इसलिए बनाया गया, जब भगवान बुद्ध अपनी माँ के पेट में थे तब उनको एक स्वप्न आया था सफ़ेद हाथी का। भगवान बुद्ध के पैदा होने से पहले उनकी भविष्यवाणी देखी गई थी
चाहे भगवान बुद्ध बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, भगवान बुद्ध को रोकने के लिए इनका विवाह इतनी कम उम्र में हुआ था, ताकि भगवान बुद्ध हमेशा राजपाट हमेशा घर परिवार में रहे। फिर भी भगवान बुद्ध एक दिन अपने गांव में भ्रमण कर निकल गए थे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा था। तो उसमें से एक किसान को भी देखा था, बैल के साथ जुताई करते हैं, जो काफ़ी हार्ड वर्किंग था, इसलिए हाथी के आगे बैल बनाया गया था। लेकिन ये जो बैल है भगवान बुद्ध के राशि का सिंबल है। भगवान बुद्ध की राशि थी वृषभ राशि, तो वृषभ राशि का सिंबल बैल होता है, इसीलिए बैल को बनाया गया था। और बैल के जस्ट आगे एक घोड़ा है, जो घोड़ा है भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था। भगवान बुद्ध ने घर घोड़े के साथ ही छोड़ा, इसलिए घोड़ा बनाया गया था। और घोड़े के जस्ट आगे एक शेर लाइन, जो भगवान बुद्ध थे वो शाक्य वंश के राजा थे, तो शाक्य वंशों की निशानी सिंह होता है, इसलिए शेर को बनाया गया था। और इसके बीच में जो चक्र होती है पूरी 24 तिलियाँ होती हैं। भगवान बुद्ध ने अपने सारनाथ में पहला उद्देश्य में पूरे 24 उद्देश्य दिए थे धर्म चक्र में, इसलिए 24 तिलियों वाला चक्र बनाया गया। इसी चक्र में से हमारे झंडे में चक्र ले गया, लेकिन झंडे में इससे पहले गांधी जी का चरखा हुआ करता था, बट 22 जुलाई 1947 को उसको हटाकर इसको लगा दिया गया। और ये एक उल्टे लोटस पे स्तंभ बनाया गया। आपने देखा होगा भगवान बुद्ध का कोई भी स्टेचू, कोई मूर्ति, भगवान बुद्ध हमेशा लोटस पे खड़े थे, लोटस पे ही बैठे थे। जब भगवान बुद्ध का कुशीनगर में निर्माण हुआ, उस लोटस को उल्टा कर दी गई। ये उल्टे कमल पे स्तंभ बनाया गया सम्राट अशोक द्वारा। इसका ओरिजिनल पार्ट अभी भी यहाँ के म्यूजियम में है, बट म्यूजियम में कोई वीडियो कोई फोटो नहीं ले पाता है, इसलिए रेप्लिका बना के यहाँ पर रखा गया। और 1950 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसे राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। ये हर एक सरकारी दस्तावेज पे रहता है। सारनाथ से हमारे संविधान पे लिया गया है। ये बनारसी साड़ी बन रहा है? हाँ, बनारसी साड़ी देखिए बना रहे हैं। अच्छा, तो हाथ से बना रहे हैं। इसका जो डिजाइन आ रहा है ना, हाँ, वो इस कार्ड से है। उस कार्ड से ना? यस, जो होल है ना, हाँ, वो हाँ, डिजाइन है। अच्छा, देखिए पहले किसी भी साड़ी या सूट का होता है ग्राफ पेपर, दिख रहा है ना, हाँ, पूरी साड़ी का डिजाइन होता है। फिर बनाया जाता है ये पंच कार्ड। ये कार्ड में जो होल है ना, हाँ, हाँ, वो डिजाइन है। ओह, वो एक एक करके इनके जकार्ड मशीन में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब यहाँ एक पैडल लगा है बम्बू का, हाँ, हाँ, अभी देखेंगे जब इसको नीचे पुश करेंगे, दबाएंगे, तो यहाँ बगल में होल और डिजाइन दोनों उड़ जाता है यहाँ पर। अच्छा, ये जो रेड कलर का है इसको ताना बोलते हैं, हाँ, और ये जो बॉबिन इसके अंदर थ्रो करेंगे ऐसे, इसको बाना बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कबीर दास का ताना बाना, यही होता है। अच्छा, और जो हैंडलूम में साड़ी होती है वो सीधा नीचे होता है, ये उल्टा देख रही हैं आप, हाँ, ये उल्टा, ये हैंडलूम की पहचान होती है। ये बन रहा है आपका बनारसी साड़ी, और साइड में बन रहा है बनारसी सूट। ये बनारसी सूट ड्रेस सूट, मटेरियल, ड्रेस, अच्छा, अच्छा, ये 2 ठो लगा है केवल दिखाने बताने के लिए, नहीं तो सारनाथ के गांव में कई हजार मशीन, कई हजार कारखाना चलता है। अच्छा, लोग बनाकर अपना गवर्नमेंट के यहाँ जमा करते हैं, और यहीं से आते हैं व्यापारी या टूरिस्ट लोग ले जाते हैं। ठीक है, इसको बनाने में कम से कम 12 से 18 दिन लगता है, इसलिए कॉस्टली होता है, टोटल हैंडमेड होता है। ये साड़ी, ये सूट बिल्कुल करना। अच्छा, ये सूट बन रहा है, ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल, इसमें और ज़्यादा टाइम लगता है, एक इसके तो वर्क ज़्यादा डिजाइन वर्क, हाँ, वर्क ज़्यादा है। इसका भी सेम प्रोसेसिंग है, वही है, कार्ड से इसका भी डिजाइन आया है। अच्छा, अलग अलग सूट का डिजाइन अलग अलग कार्ड, अपना तरह कार्ड बनाकर रखा हुआ है। हाँ, यही सब कार्ड है ना, हाँ, डिजाइन वाला कार्ड। डिज़ाइन वाला कार्ड। वो देखिए साड़ी का डिजाइन का कार्ड है, और सूट अच्छा, का वो डिजाइन का। साड़ी का है, और इधर है सूट का। ये बनारस में, मेरी बात है, बनारस में वीविंग नहीं होता है, वो पूरा सिटी एरिया है, तो वहाँ हैंडलूम लगाने की जगह नहीं है। अच्छा, ये सारनाथ के पूरे हर एक घर में होता है। यहाँ से आता है व्यापारी लोग अपने दुकान में ले जाता है, तो वहाँ पर लोग जीएसटी कमीशन रेट वगैरह बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट से 25% ऑफ होता है। ओनली 650 से साड़ी स्टार्टिंग होती है। 650 से? जो बुनकर लोग होते हैं ना, हाँ, वो हाँ, साड़ी के ऊपर सारनाथ का नाम लिखते हैं, अच्छा, और मंदिर का पगोड़ा डिजाइन बनाते हैं, ताकि यहाँ का प्रचार के लिए। और मेन जो साड़ी होती है 1500 से प्योर ओरिजिनल सिल्क स्टार्टिंग हो जाता है, 1500 से, जो मार्केट में 2000-2500 की बिकती है, लेकिन यहाँ पर मार्केट से 25% ऑफ होता है, और 18 महीने की गारंटी होती है।
जैसे आप घर ले गए कलर वगैरह कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो घर बैठे आप वापसी कर सकते हैं ऑनलाइन बाई पोस्ट। अच्छा, ये यहाँ अच्छा। का प्रॉफिट होता है। ठीक है दीदी। दाना वाना ये धागा है ना, हाँ वो रेशम का है। रेशम। देखिए धागा है कितने पतले पतले रहते हैं ये हाँ बहुत पतले हैं। ना? इसी को ओरिजिनल सिल्क ठीक है। बोलते हैं ना। हाँ से सॉफ्ट। ये ओरिजिनल रेशम है, सिल्क आता है बेंगलोर सिल्क का ना। कितना सॉफ्ट। ये मैं ले लूँ? ले लीजिए।